शादी के बाद मैंने सोचा कि मुझे अल्लाह जल्दी से इतना अता करे कि मैं जल्द से जल्द हज करके आऊँ। हमारे दोस्त थे, उनके साथ उनको 11 साल से कोई औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने जाकर ये दुआ मांगी, अल्लाह का शुक्र कि उसके बाद आकर उनकी दुआ कबूल हुई और उनको एक बेटा था, अल्लाह ने फरमाया। मैं यहीं घर से ही इतना खुश हूँ जाके कि मैं हुजूर का रोज़ा देखूंगी, कैसा लगेगा, बिल्कुल मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है जाने। बस अल्लाह मुल्क की सलामती रखे। अल्लाह ने वो दिन दिखाया, अब हम फिर से जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस कबूल करे हमारे हज को। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में उस रास्ते पर मौजूद हैं जो दरगाह आला हज़रत की तरफ जाता है। पीछे हमारे वैक्सीनेशन चल रहा है हज यात्रियों का, और यहाँ के बाद उनकी रवानगी होनी है उस बेहद मुक़द्दस सफ़र पर जिसका ख्वाब हर मुसलमान पैदा होने के बाद जब वो समझदार होता है तो देखता है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या आरज़ू है, क्या तमन्ना है और किस तरह के ख़यालात लेकर वो खाना काबा और मस्जिद हरम और मदीना शरीफ की तरफ रवाना होंगे। कितने दिन का सफ़र है, क्या तैयारी है और वहाँ जाने के बाद वो क्या क्या करेंगे, वो अरकान भी यहाँ बताए जा रहे हैं। हम ट्रेनर से भी बात करेंगे। मेरा नाम शहनाज है। पहली बार जा रहे हैं? जी, मैं बहुत बचपन से ही मुझे कुदरती अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। मैं बहुत छोटी थी जब से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 5 टाइम की। अब शादी के बाद मैंने सोचा कि मुझे अल्लाह जल्दी से इतना अता करे कि मैं जल्द से जल्द हज करके आऊँ। फिर मेरे माशाल्लाह से मेरे जल्दी बच्चे हुए, फिर मैं डायबिटिक हूँ, तो उसके बाद मेरे ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी। मैंने इनसे बोला कि मुझे जल्द से जल्द हज करा दीजिए। पता नहीं मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रह रही है। फिर बीच में एक बेटा और हो गया शुगर में ही, फिर वो 5 साल डिले हो गया। अब तो मैंने इनसे कहा 5 साल का बेटा हो गया, मुझे अब जल्द से जल्द मेरा फॉर्म भर दीजिए, मुझे हज करा दीजिए। और मेरी दिली ख्वाहिश है मुझे जल्दी से जल्दी अल्लाह पाक बुला ले। अच्छा, सिर्फ हज की ख्वाहिश है या कुछ और भी मन में है कि वहाँ? नहीं, वहाँ मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ है। मेरे बेटे भी हैं माशाल्लाह, बेटी भी है। बस मुझे अल्लाह हज करा दे, मेरा कबूल कर ले। और हम सब मुसलमान जो इतने भी हज को जा रहे हैं, अल्लाह सबका हज कबूल अता फरमाए। इनका इतना मन अभी नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तब हर टाइम से, तो ये बोले थोड़ा टाइम और ले लेते हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे जल्दी से किसी तरीके से ले जाइए, चाहे प्राइवेट से या गवर्नमेंट से मुझे ले जाइए। तो बस अल्लाह पाक ने करा दिया, हम जाएंगे। जी, वो तो कुछ बयां भी नहीं कर सकती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, वहाँ जाके दुआ मांगेंगे। और बस मैं क्या बताऊँ, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा। मैं यहीं घर से ही इतना खुश हूँ जाके कि मैं हुज़ूर का रोज़ा देखूँगी, कैसा लगेगा, बिल्कुल अच्छा, लफ्ज़ों में इस खुशी को मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है जाने की। नाम नसीम उर रहमान है। मैं पहली बार जा रहा हूँ। मेरा इरादा तो लगभग ये नियत जो हो रही थी वो लगभग 6-7 साल से हो रही थी, लेकिन क्योंकि किस्मत वालों को होता है और जब नसीब में होता है तब मिलता है। हज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात होते रहे कि रुकावटें कुछ ऐसी आती रहीं, वो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मेरा हज जाने का बना, बल्कि मेरा तो कुछ कम था लेकिन मेरी अहलिया का, इनका बहुत ज़्यादा मन था तभी से ही पहले, और इस बार इन्होंने जो किया इनको ज़्यादा था। उसके बाद मेरा भी मन हो गया, और जब जितना करीब आता रहा तो एक मन में, दिल में एक बहुत ज़्यादा खुशी, और ये हुआ कि बस वहाँ पर कैसे ही पहुँच जाएं, चले जाएं। 5 फ़र्ज़ होते हैं दीन में, इस्लाम में 4 फ़र्ज़ तो पूरे कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। बाकी एक यही रह गया था हज का, तो ये सोचे थे कैसे ये फ़र्ज़ पूरा हो जाए। तो इसमें बहुत खुशी हो रही है, अब जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये ट्रेनिंग भी हो रही है और ये भी वैक्सीन वगैरह भी लग रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला हम जाएं और कबूल फरमाए अल्लाह ताला हज हमारा, और इसमें बहुत खुशी की बात है। तो ये बात सही है कि वहाँ जाकर जिस तरह से सुना है कि सारे, एक तो यहाँ जो भी आप अपने घर वतन से जा रहे हैं, इंडिया से, सब कुछ भूल जाते हैं, अपना कारोबार भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। और हर कोई मुसलमान ये वहाँ पर चाहता है कि बस किसी भी तरह से मैं रोऊं, गिड़गड़ाऊं, किसी भी तरह से हमारी जो भी दुआ मांगे वो कबूल हो जाए। और ऐसा हुआ है हमारे साथ। हमारे दोस्त थे, उनके साथ उनको 11 साल से कोई औलाद नहीं हो रही थी। कफ़ील अहमद हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जाकर ये दुआ मांगी, अल्लाह का शुक्र कि उसके बाद आकर उनकी दुआ कबूल हुई और उनको एक बेटा था, अल्लाह ने फरमाया। और एक हमारे दोस्त और हैं
आरिफ भाई उनके साले, उनको 13 साल हो गए थे, उनके भी बेटा नहीं हुआ था। वो भी हज करने के बाद उन्होंने दुआ मांगी, वो आए, उनको भी अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। वो धौरा टांडा के हैं और ये जो तो कफील दोस्त हैं ये हमारे रिछा के। ऐसा हुआ है। मुल्क के लिए क्या मांगेंगे? मुल्क के लिए जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं, नफ़रतें बहुत बढ़ गई हैं, पहले ऐसे नहीं था। हम अमन व अमान के लिए, अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर पूरी तरह से लोगों को जोड़ने का काम करे, कोई ऐसी कशीदगी ना हो। जिस तरह से बिखरे हुए हैं हमारे मुसलमान ही लोग, जो आपस में जिस तरह से बिखरे हुए हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएं, और जो नफ़रतें हिंदू मुसलमान में भी जो नफ़रतें हैं वो सब बेहतर हो जाएं, आपस में मिलजुल कर रहें, भाई भाई की तरह रहें। मैं 60+ हूँ और रिटायर हुए मुझे 4 साल हो गए। और बस एक हर मुसलमान का एक रहता है कि हमें खाने काबा जाएं और हज की जो फ़र्ज़ है वो करना है। तो ये तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक अब करवा रहे हैं पूरी, अल्लाह करे पूरी हो जाए, खैरियत से कर आएँ हज, और ये भी एक फ़र्ज़ पूरा हो जाए। बस अल्लाह अच्छी सेहत दे, मुल्क की सलामती रखे, हम लोग पीसफुल माहौल में रहें, अच्छी लाइफ रहे जितनी भी है आइंदा लाइफ, और अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अच्छे माहौल में जी सकें। अल्लाह से मांग करेंगे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहे, बच्चों जिस काम में है बच्चे अल्लाह करे उसमें उन्हें अल्लाह कामयाबी दे। और छोटी बेटी अगर जो सोच रही है सिविल सर्विस के लिए, तो ये सबसे बड़ी हमारी दुआ वहाँ रहेगी कि हमारी बेटी उसमें कामयाब हो। आप लंबे वक्त तक पुलिस की सेवा में रहे सर, तो क्या उस वक्त ऐसे सेवा में रहते हुए कभी ख्याल आया कि इनफैक्ट सही बोलें तो उस समय तो कोई चीज़ का ख्याल नहीं आता था, सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपने दायित्वों के बारे में। सबसे बड़ा काम ये रहता था कि हमारे इलाके में पीस बना रहे, और बाकी चीज़ तो अपनी फैमिली को भी नहीं सोच पाते थे, और रेगुलर नमाज भी नहीं अदा कर पाते थे। मौका जब मिलता था तो पढ़ लेते थे, ड्यूटी पहले थी। क्या नाम है आपका? मेरा शाहीन अख्तर। पहली बार जा रही हैं हज पर या नहीं, हम दूसरी बार जा रहे हैं। इससे पहले अपने अम्मी अब्बू के साथ गए थे। कितना वक्त हो गया? 12 साल करीब जी। 12 साल में और अपने तो बहुत फर्क आ गया। क्या जी। जैसे एक बार कर चुकी हैं, दूसरी बार हज करने का ख्याल कैसा है? बहुत वहाँ दुआ मांग के आए थे कि अल्लाह पाक फिर से मैं नसीब करें। बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहली बार किया था तो किस तरह के अरमान दिल में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। अपने को बहुत खुश नसीब समझ रहे थे कि हमने मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब हुई, हज नसीब हुआ। अल्लाह पाक चाहे न सुकून दे, सुकून से रहें हम, और अल्लाह ताला कबूल करे हम लोग को। जब आप पहली बार गई थी हज पर और खाना काबा पर नज़र पड़ी थी, तो वो मंजर बहुत अच्छा, वो मंज़र बयान नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छा लगा था। जब पहली नज़र पड़ी और बहुत अपने आप आंसू आ रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। ये दुआ मांग के आए थे कि अगली बार हमें अपने शौहर के साथ नसीब करिएगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह ने वो दिन दिखाया, अब हम फिर से जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस कबूल करे हमारे हज को, हम दोनों के हज को। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद शाहीन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाहीन हज टूर एंड ट्रेवल्स बरेली से 50 लोग सफ़र कर रहे हैं। तो जाजे इकराम आज 50 का वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ पर, और आज हाजियों को ट्रेनिंग दी गई है, हज के अरकान बताए गए हैं। यासीन साहब हज ट्रेनिंग कैंप से जुड़े हैं, हमारे पमीर खां वारसी साहब जुड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की रवानगी जो है वो 13 तारीख की सुबह 10 बजे रवानगी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब हाजियों को बुला के उनके टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रेनिंग सब दे दी गई। कम से कम अपने साथ सामान रखें हाजी, ताकि एयरपोर्ट पे परेशानी ना हो। वापसी में तो हाजी का सामान खुद ही बढ़ जाता है। अपनी जगह का ख्याल रखें, अपने कार्ड अपने साथ रखें। जहाँ पार्किंग में बस छोड़े उस बात को ध्यान में रखें, कौन सी पार्किंग हमें कहाँ छोड़ रही, क्योंकि हरम की दिन प दिन मदीना मुनव्वरा हो या मक्के मुअज़्ज़मा हो, तौसी करी जा रही, यानी जाजे इकराम भी पहुँच रहे हैं और तौसी भी हो रही है। तो हर दिन हर नया रास्ता वो लोग चेंज कर देते, तो जाजे इकराम को घूम के उस जगह पे पहुंचना पड़ता है। तो वो हाजियों ध्यान रखें कि अपनी जगह कहाँ पे है, कौन सी पार्किंग में हाजी को छोड़ा गया है, बस नंबर क्या है उनका, उसी बस से आना है, उसी बस से जाना है उन्हें। मोहम्मद उवैस शाहीन 33 साल से खिदमत कर रहा हूँ
हाजियों की अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस बार और कितने लोग जा रहे हैं आपके साथ? इस बार 50 की इजाज़त मिली है हमें और 50 लोग जा रहे हैं। हज यात्री हज पर जा रहे हैं। आज उनका टीकाकरण बरेली में लगाया गया, उनका टीकाकरण हुआ, उनको हज की ट्रेनिंग दी गई। उनकी फ़्लाइट जो है 13 जून को है और हज का अरकान जो है, हज का फ़र्ज जो है 27 जून को अदा किया जाएगा। हमने सभी हाजियों से दुआ की गुजारिश की है कि हमारे मुल्क के लिए ख़ास तौर से दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें, हमारा मुल्क तरक्की करे, हम सब भी तरक्की करें और हर मोमिन को हज की शहादत नसीब हो। इसके लिए हमने ख़ास तौर से दुआ की गुजारिश की।